नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस में, जहां देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का आपके साथ में बैठकर जिक्र किया जाता है जो कि आपको जानना जरूरी है। भारत में 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए, उसी के साथ साथ कुछ राज्यों में भी चुनाव हुए। उनमें से आंध्र प्रदेश का चुनाव और उड़ीसा का चुनाव आपको संभवतः याद होगा। उड़ीसा के चुनाव में बीजेडी यानी बीजू जनता दल, जो कि नवीन पटनायक जी के द्वारा हेड की जाती है, बीजेडी चुनाव हारती है और बीजेपी चुनाव जीतती है। बीजेपी अपना सीएम बना लेती है। सीएम बनने के बाद में आज की जो चर्चा है वो इस बात की है कि जहां बीजेपी अपनी सरकार 147 में से 78 सीटें प्राप्त करके बनाने में कामयाब होती है, वहीं पर नवीन पटनायक जी के द्वारा शैडो कैबिनेट बनाने की बात की गई है। नवीन पटनायक जी ने हाल ही में कहा है, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, विधानसभा के अंदर विपक्ष में बैठे हैं, और उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल उसी तर्ज पर जिस प्रकार से बीजेपी के सरकार में मंत्री बने हैं, उस प्रकार से अपोजिशन में बैठकर लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते शैडो कैबिनेट बनाएंगे। तो चर्चा आती है शैडो कैबिनेट की। क्या होता है शैडो कैबिनेट, किस तरह से काम करेगा, सारी बातें आपको बताएंगे। मेरे प्यारे साथियों, उड़ीसा में वर्तमान में सीएम मोहन चरण मांझी की सरकार बन चुकी है, और इस सरकार में बनते ही बीजेपी पहली बार उड़ीसा में सरकार बनाने में कामयाब हुई है। अपोजिशन के अंदर सक्रिय भूमिका निभाने के लिए नवीन पटनायक जी ने कहा है कि जनता ने हमें विपक्ष के रूप में बैठने का मौका दिया है, तो हम चाहेंगे कि हम अपनी वो भूमिका बहुत अच्छे से निभाएं और सरकार को मोस्ट रेस्पॉन्सिबल तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करें। और इस काम को प्रेरित करने के लिए हम सरकार के ही सामने अपोजिशन में शैडो कैबिनेट बनाएंगे। शैडो कैबिनेट बनाएंगे से हमारा मतलब है कि हम ऐसी सरकार बनाएंगे, हम ऐसा कैबिनेट बनाएंगे, इधर की तरफ अगर सत्ता पक्ष में कोई गृह मंत्री बना है तो हम इधर की तरफ विपक्ष में अपना गृह मंत्री बनाएंगे, इधर कोई वित्त मंत्री बना है तो इधर वित्त मंत्री, इधर कोई पंचायती राज मंत्री बना है तो पंचायती राज मंत्री, इधर शिक्षा मंत्री तो इधर शिक्षा मंत्री, ऐसे बनाएंगे। बोले क्यों साहब, ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके पास पोर्टफोलियो तो होगा ही नहीं, फिर क्यों बना रहे हैं? बोले हम जनता को कम से कम, जनता की जो हमसे डिमांड है उस डिमांड को तो उनके सामने फुलफिल कर पाएंगे। बोले कैसे? बोले हम जनता को यह दिखा पाएंगे कि आपने हमें इस काम के लिए चुनकर भेजा था, हम सरकार को जिम्मेदार बना रहे हैं। और ये जो शैडो कैबिनेट है ना, ये कोई नया मामला नहीं है, ये बहुत पुराना मामला है। कहते हैं कि भारत का जो संविधान बना, ये संविधान हमने देश दुनिया के संविधानों में से ढूंढ ढांड के बनाया है। हमने हमारे संविधान में जो वर्तमान की संविधान की जो व्याख्या है, उसके अंदर पता चलता है कि लगभग 2/3 संविधान ऐसा है जो हमने ब्रिटिशर्स के 1935 वाले एक्ट से एज इट इज उठाया है। इवन जो हमारी संसदीय प्रणाली है वो वेस्टमिंस्टर की कॉपी है, वेस्टमिंस्टर मॉडल यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की कॉपी है। तो ऐसी स्थिति में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर शैडो कैबिनेट चलती है, मतलब वहां पर सत्ता पक्ष के विपक्ष में बैठकर जो अपोजिशन है वो अपना शैडो कैबिनेट चलाता है, अर्थात मंत्रियों के विरुद्ध बिल्कुल वैसे ही मंत्री विपक्ष द्वारा बिठाए जाते हैं, और वो अपनी पार्टी में रहकर इस तरह के कार्य करते हैं ताकि सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा सके, उनको बहुत अकाउंटेबल तरीके से काम कराया जा सके। और साथियों, यह माना जाता है कि संसदीय प्रणाली में भारत में शैडो कैबिनेट की व्यवस्था अभी लोकसभा में नहीं की गई है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही लोकसभा की इफेक्टिविटी और बढ़ जाएगी, जिम्मेदारियां तय होने लगेंगी। आप पूछेंगे कैसे? मान लीजिए कि इधर की तरफ शिक्षा मंत्री ने कोई नीति बनाई, अपोजिशन में बैठा शिक्षा मंत्री भी अगर अपनी तरफ से कहे कि इस नीति के ये नुकसान है, अगर हम सत्ता में होते तो ये बनाते, इससे क्या होता? जनता को पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और इसमें इंटरेस्टिंग बात एक और है, और वो ये है कि सरकार भी इस बात से सचेत हो जाती है कि अपोजिशन इस बात को उठाएगा तो वो ज्यादा सिंसियरिटी से काम करती है, क्योंकि उसको चेक एंड बैलेंस का पता चलता है। ठीक है ना? तो शैडो कैबिनेट जो ब्रिटेन की व्यवस्था है उसको इंडिया में तो नहीं अपनाया गया, लेकिन हां कई राज्यों के अंदर समय समय पर इसको अपनाया जाता रहा है। भारत के संविधान के प्रमुख स्रोतों में यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, जर्मनी, यूके, साउथ अफ्रीका शामिल हैं, और ऐसी स्थिति में भारत ने जो शैडो कैबिनेट की व्यवस्था ली है, जो कि कई राज्यों में ली है, हर जगह तो नहीं है, वो प्रमुखता से जो है वो यूके से ली गई बात है। ठीक है ना? तो पटनायक साहब के द्वारा यह साफ कहा गया है कि वो आने वाले समय में प्रॉपर तरीके से अपना एक्टिव रोल उड़ीसा की पॉलिटिक्स में प्ले करेंगे, अपोजिशन में रहकर के भी सरकार को जिम्मेदार बनाएंगे, और ऐसी स्थिति में जनता के लिए बेस्ट से बेस्ट काम हो ऐसा कार्य हम करेंगे। इसके लिए बाकायदा आपने
प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट अलोकेट भी कर दिए हैं। अपने 50 विधायकों को प्रॉपर काम सौंप दिया गया है। जैसे इन्होंने अपनी तरफ से रेवेन्यू, डिजास्टर मैनेजमेंट, पंचायती राज डिपार्टमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, होम एंड फूड सेफ्टी, कंज्यूमर अफेयर, आप देखिए इन्होंने अपने 50 विधायकों को प्रॉपर मंत्रालय सौंप दिए हैं कि आप समझिए कि आप सब लोग इस मंत्रालय का काम देखेंगे और नेक टू नेक मतलब ये चेक करेंगे कि किस मंत्रालय ने क्या गड़बड़ की है। और ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया प्रयोग है। अगर ये सफल होता है तो निश्चित ही आने वाले समय में विधायकों को भी एक लर्निंग मिलेगी। कल को मान लीजिए बीजेडी फिर से सत्ता में आती है और उस समय पर इन विधायकों को पहले से ही पता है कि हम अगर सरकार में होते, इस तरह का डिपार्टमेंट हम चलाते, तो उन्हें अनुभव मिलेगा और अनुभव मिलेगा तो वो प्रशासन के लिए बहुत अच्छी बात होगी। यह साहब यहां पर एक बड़ी बात है। ऐसी स्थिति का प्रयोग हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार में भी हो। हालांकि इससे पहले बहुत से राज्यों में, जैसे 2005 में महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना ने मिलकर कांग्रेस के खिलाफ शैडो कैबिनेट का गठन किया था। गोवा, पंजाब, दिल्ली के अंदर भी ऐसे किया गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भी शैडो कैबिनेट का गठन किया। यहां पे बहुत सारे राज्यों में पहले शैडो कैबिनेट बनाई जा चुकी हैं और ऐसा ही प्रयास अब अगर उड़ीसा में होता है तो ये फिर से पॉलिटिक्स में नई चीजें लेकर आएगा। ठीक है साहब, उम्मीद है आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ गई हो। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी जो है वो आप लोगों के लिए उपलब्ध है, आप जाकर के यहां से पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान दें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।